नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपना दल की रैली को संबोधित किया। सोनेलाल पटेल की 65वीं जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो सपना सोनेलाल पटेल ने देखा था, उनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल ने साकार कर दिया। मैं बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को बचाने के लिए शिवराज सरकार का महाअभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत एक दिन में नर्मदा नदी के किनारे 6 करोड़ पौधे लगाए गए। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में नर्मदा की पूजा के बाद रुद्राक्ष का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की फटकार के बाद भी पाकिस्तान की हेकड़ी जारी है। उसने जाधव से भारतीय राजनयिक को मिलने की इजाजत देने से फिर से इनकार कर दिया है। ये 18वीं बार है जब पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसुलर एक्सेस की भारत की अपील को ठुकराया है। आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। किताब में छपी तस्वीर को लेकर बवाल मच गया है। छठी क्लास की किताब में छपी तस्वीर में मस्जिद को ध्वनि प्रदूषण के सोर्स के तौर पर दिखाया गया है। किताब की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। लोग प्रकाशक से माफी की मांग के साथ किताब के मौजूदा संस्करण से तस्वीर हटाने की मांग भी कर रहे हैं। भीड़ द्वारा लोगों को जान से मारने की घटनाओं पर प्रियंका गांधी की ओर से दिए गए बयान के बाद आप नेता कुमार विश्वास ने उन पर निशाना साधा है। कुमार ने कहा है कि मौसमी नेताओं का खून अपने लिए हितकर घटनाओं पर ही खौलता है। प्रियंका ने कहा था कि देश में लिंचिंग के घटनाओं को देखकर उनका खून खौल उठता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कथित गौरक्षकों और भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं के सवाल पर नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया। शाह ने कहा कि 2011 से 2013 के दौरान भीड़ द्वारा हत्या करने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी, मगर तब ये सवाल कभी नहीं उठा। बीजेपी नेता को सबक सिखाने वाली महिला पुलिस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर का बुलंदशहर से बहराइच तबादला कर दिया गया है। ठाकुर ने स्थानीय बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को पुलिस कार्रवाई में दखल देने और पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने के आरोप में जेल भेज दिया था। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी महिला ने अपने घर में खुफिया कैमरा लगवाया था। इसके जरिए वे वीआईपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका सेक्स टेप बनाती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठती थी। पूर्व में आरोपी महिला उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत और एक कांग्रेस के सांसद को भी ब्लैकमेल कर चुकी है। बिहार में महागठबंधन की दरार गहरी होती जा रही है। 27 अगस्त को पटना में आरजेडी ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में जेडीयू शामिल नहीं होगी। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा है कि ये रैली महागठबंधन की नहीं बल्कि आरजेडी की है। पूर्वी नेपाल में रिक्टर पैमाने पर 5.1 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्वी नेपाल के ओखलढुंगा जिले के बीजित और बगेचा में था। खबर के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 7:43 पर महसूस किए गए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जेट एयरवेज के वाइस प्रेसिडेंट अवनीत सिंह बेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने को लेकर की गई है। बता दें कि अवनीत पर गाजियाबाद नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। अवनीत के खिलाफ नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले महीने शिकायत दर्ज की थी। एसिड अटैक की शिकार हो चुकी युवती पर एक बार फिर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है। पीड़िता के लखनऊ स्थित हॉस्टल में घुसकर किसी अनजान शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि ये वही युवती है जिस पर मार्च माह में ट्रेन में एसिड अटैक हुआ था, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। देश के बिजनेस रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को रेलवे जल्द ही एक नई सौगात देने वाला है। दरअसल रेलवे जल्द ही देश के बिजनेस रूट पर उदयमान की डबल डेकर ट्रेन चलाने वाला है। ये ट्रेन ओवरनाइट यात्रा के लिए चलाई जाएगी। ये ट्रेन पूरी तरह से चेयर कार होगी। स्क्वैश खिलाड़ी और दिनेश कार्तिक की पत्नी दीपिका पल्लिकल ने इंस्टाग्राम पर एक पूल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पति के साथ घूमना काफ़ी कठिन काम है। इसके जवाब में हार्दिक पांड्या ने पूछा ये कौन सा बीच है, जिस पर मिसेज कार्तिक ने लिखा है कि ये हमारे विला में हमारा प्राइवेट पूल है, आप चाहें तो आ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा नींबू पानी भी पिला सकती हूँ। अक्षय कुमार फिल्म गोल्ड की शूटिंग के साथ अपने एक और सिनेमाई सफर की शुरुआत कर रहे हैं। अक्षय ने कहा है कि उन्हें अपने फैंस के प्यार और शुभकामनाओं की जरूरत है। अक्षय कुमार एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म गोल्ड की पहली निर्धारित शूटिंग के लिए लंदन रवाना हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर फिल्म के अपने पहले लुक को भी शेयर किया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन,
सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।